हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की सीरीज में एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है हाइट एंड डिस्टेंस में से। प्रॉब्लम क्या है? इफ एच बी द हाइट ऑफ ए वर्टिकल टावर एंड टू ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ लाइन विच पासेस थ्रू द फुट ऑफ द टावर इन horizontal ground, makes the angles of depression are 45 degree minus alpha and 45 degree plus alpha respectively, then find the distance between the objects. हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम में ऐसा है कि अगर आप फिगर ड्रॉ कर लिए तो आधी जंग आप जीत सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में ऐसा है कि आपको पता होगा कि दूर में रखी हुई वस्तु या दूर में रखे हुए ऑब्जेक्ट का आंख से जो एंगल रहता है वो कम रहता है और पास की वस्तु का या ऑब्जेक्ट का एंगल जो है वो बड़ा होता है। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करेंगे और एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए फिगर ऐसा रहेगा। This angle is 45 degree. This angle is also 45 degree. And this angle is 45 degree plus alpha. And this angle is 45 degree minus alpha. Suppose these 2 points are A and B. Suppose this point is P and this point is Q. If 2 or more lines which are parallel are crossed by a transverse line like this, then this angle and this angle both are equal. तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो ये जो पैरेलल लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, इसको इन्होंने क्रॉस किया। अगर ये एंगल 45 डिग्री माइनस अल्फा है तो ये एंगल भी 45 डिग्री माइनस अल्फा होगा और ये 45 डिग्री प्लस अल्फा होगा। ठीक है, और ये हाइट तो अपने को मिली हुई है h। a और q के बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं x, q और b के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं हम y। अब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल P A Q cot 45 degree minus alpha is equal to x upon h, or we can say x is equal to h cot 45 degree minus alpha. Cot a plus minus b is equal to क्या होता है? Cot a cot b एंड अगर प्लस है तो ये माइनस होगा -1 और अगर माइनस है तो ये प्लस होगा अपॉन cot a एंड प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस cot b। यही फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट रहेगा h इंटू cot 45 डिग्री इंटू कॉट अल्फा -1, सॉरी ये जो रहेगा आपका प्लस में रहेगा, प्लस देखिए माइनस के केस में ये प्लस है तो प्लस अपॉन cot 45 डिग्री
माइनस कॉट अल्फा। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो h इंटू कॉट अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉट अल्फा। एंड इन ट्रायंगल in triangle PBQ cot 45 degree plus alpha is equal to y upon h। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हम फिगर मिटा देते हैं। क्या रिजल्ट आएगा? कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉट 45 डिग्री एंड प्लस कॉट अल्फा। सॉल्व कर लीजिए इसको। इज इक्वल टू वाई बाई एच। सो वाई इज इक्वल टू एच इंटू कॉट अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा। हमको लाना क्या है? ए और ऑब्जेक्ट जो ए और बी पर प्लेस्ड है उनके बीच का डिस्टेंस लाना है। सो नाउ ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो ये एक्स रहा और ये वाई रहा, तो दोनों में एच कॉमन रहा। ठीक है। सो एच इंटू कॉट अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉट अल्फा। और यहां से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन 1 माइनस कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो होगा ए बी इज इक्वल टू एच इंटू 1 प्लस कॉट अल्फा, न्यूमरेटर में होगा 1 प्लस कॉट अल्फा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉट अल्फा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट अल्फा। क्या होगा? 1 माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। सो 1 माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एच इंटू, इसको ओपन कीजिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा होगा अपॉन यहां से 1 माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व कीजिए इसको। तो रिजल्ट क्या होगा? ये दोनों अपोजिट साइन है, ये कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएगा। सो एच इंटू 4 कॉट अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। आगे सॉल्व कीजिए इसको। तो रिजल्ट होगा एच इंटू 4 कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। एंड यहां से अगर हम इसको कॉस साइन में चेंज करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। अब एलसीएम ले लीजिए। इज इक्वल टू एच इंटू 4 कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और जो डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा उसको हमने यहां पर लिख लिया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो उसको हम माइनस साइन कॉमन लेकर के कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लेते हैं। और रिजल्ट के तौर पर क्या आएगा? फिर ये साइन अल्फा जो है इस साइन स्क्वायर अल्फा से कैंसिल होकर के एक पावर कैंसिल होगा। सो साइन अल्फा कॉस अल्फा मीन्स 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, और एक 2 जो है बच जाएगा तो उसको हम यहां पर रख देते हैं 2h अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ये जो है माइनस साइन हमने इसमें कॉमन लिया था तो ये माइनस साइन यहां पर आ गया, और ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। तो इस तरीके से माइनस 2h tan 2 अल्फा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए बी मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, और वही हमको लाना भी था तो यही उसका
रिजल्ट हो जाएगा। आपको पता होगा कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसको, इस निगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। नोट कर लीजिए इसको।